ऐसे नहीं, जोरदार तालियों के साथ इस्तेकबाल करें जनाब मोहम्मद आजम साहब। आपके और हमारे मुश्तरक उम्मीदवार जनाब आसिम राजा साहब, आपके विधायक अब्दुल्ला साहब, मैं स्टेज पर कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियां, हमारे दोस्त, झगड़ा हो जाए किसी का नाम रह जाए चेयरमैन साहब के अलावा तो मैं सभी को मुखातिब कर रहा हूं, किसी को शिकायत ना हो। और सामने मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, बच्चों, तन्हा खातून है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्टेज पर हमारी पार्टी की जिम्मेदार हैं और बहुत अच्छी वर्कर हैं, नेता हैं। अजीजों, मैं तकरीबन 4 बरस बाद आपके बीच हूँ। इनमें 27 महीने और उन 27 महीनों में तकरीबन 2 बरस आपके विधायक भी मेरे साथ रहे, इनकी वालदा भी जेल में रही। तालीमी एतबार से ये इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री पास हैं, जिसे एमटेक कहते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। और गलगोटिया जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उससे ये पास हैं। मेरी बीवी तालीमी एतबार से पीएचडी है, डॉक्टर है और असिस्टेंट प्रोफेसर से वो रिटायर भी है। खादिम भी दाएं हाथ का अंगूठा लगाना जानता है। 10वीं बार एमएलए हुआ हूं। मालिक के करम और आपकी दुआओं और ताउन से एक बार राज्यसभा का मेंबर रहा और एक बार आपने मुझे लोकसभा भेजा। एक बार मैं नेता प्रतिपक्ष रहा, लीडर अपोजिशन, और 4 बार उत्तर प्रदेश में काबीना स्तर का मंत्री रहा। ये मेरी सियासी जिंदगी है और मेरी जाती जिंदगी यह है कि मुझ पर, मेरी अहलिया पर जो राज्यसभा की मेंबर भी रही हैं, रामपुर शहर से विधायक भी रही हैं, उन पर, मुझ पर और आपके विधायक पर एक ऐसा शर्मनाक मुकदमा है जिसे सोचकर शर्म ये नहीं आती कि वह हम पर है, बल्कि जिन लोगों ने हम पर ये मुकदमा, जिस शासन और प्रशासन ने ये मुकदमा किया है, मुझे उनकी सोच पर और उनके इस कारनामे पर शर्म आती है। और शर्म आती है इस बात पर कि कहने को तो हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, विश्वगुरु हैं। ये नहीं सोचते हम कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, जिनमें अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने नहीं कहा कि हम विश्वगुरु हैं। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहां सरकारी खजाने से नमक की थैलियां देकर नमक हलाली कराई जाती हो, ये विश्वगुरु बनने का ख्वाब देखते हैं। खजाने से नमक की थैलियां देकर बहुत बड़े जिम्मेदार ने कहा कि मुझे एक मां का फोन आया और उन्होंने ये कहा कि बेटे, तूने जो मुझे नमक दिया है, मैं उसका धोखा कैसे कर सकती हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने भी तो कुछ वादे किए थे लोगों से। आपने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के घर 25 लाख रुपया पहुंचेगा। उस मां के नमक का एहसान तो याद रहा आपको, 25 लाख रुपए क्यों याद नहीं है?
कहा था आपने कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। आपको वो वादा क्यों याद नहीं है? बेरोजगारी, भूख, नाबराबरी, नाइंसाफी आज कितनी बढ़ गई है। आप देखो बिहार कैसा चल रहा है। क्या कहीं ऐसा मुमकिन है कि 4 साल के लिए फौजी को नौकरी दी जाए? 4 बरस के लिए। कोई होटल वाला चाय बनाने वाले को भी 4 बरस के लिए नहीं रखता। वो भी कहता है कि जब तक तुम्हें काम करना है काम करो, चाहे वो 10 बरस ही क्यों ना हो। लेकिन वो फौजी जो हमारे मुल्क की सरहदों की रखवाली करेगा, उसकी नौकरी की मुद्दत 4 बरस होगी। ये नौजवानों के साथ नाइंसाफी और धोखा नहीं है तो और क्या है? फिर मैं कैसे शिकायत करूं कि मेरे ऊपर, मेरी मरी हुई मां के ऊपर, मेरी तकरीबन 80 साल बुजुर्ग बहन के ऊपर, जो 5 किताबों की राइटर हो, घुटनों से चल न सकती हो, नमाज के मुसल्ले पर बैठी हो, पुलिस दरवाजा तकरीबन तोड़कर घर में घुसती हो और उसे घसीटती हुई जीप में डालकर ले जाती हो। ऐसे भी शुक्र बनेंगे हम? ये होगा हमारे देश का और देश चलाने वालों का अखलाक। हमारे ऊपर जो सबसे संगीन मुकदमा है वो शराब की दुकान लूटने का है। हमने और आपके विधायक जी ने और मेरी अहलिया ने शराब की दुकान लूटी है। 16,600 रुपया गले से लूटा है हमने। डूब कर मर जाना चाहिए। कहीं अगर बेगैरती का चुल्लू भर पानी मिले, गैरत का नहीं, अगर बेगैरती का चुल्लू भर पानी हो तो इस तरह के मुकदमे कायम करने वालों को डूब कर मर जाना चाहिए। मुर्गी, बकरी, भैंस, किताबें, फर्नीचर चोरी नहीं की, डकैती की दफा है जिसमें उम्र कैद है। खुदा न करे एक मुकदमे में भी सजा हो जाए तो आप जिंदा कभी हमारी शक्ल देख ही नहीं सकेंगे। अब जिंदगी के पास इतना वक्त भी नहीं है। ये हुआ है हमारे साथ। गुनाह क्या है? गुनाह यह है कि 5 महीने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर मेदांता हॉस्पिटल से सीतापुर जेल वापस आए तो तीसरे या चौथे दिन ईडी के अफसरान पहुंच गए मेरे खिलाफ, गली में रहने वाले के खिलाफ। और जुर्म यह नहीं है कि मैंने दौलत कमा ली, जुर्म यह है कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए मैंने जुर्म कैसे कर दी। यह है जुर्म। मुझसे पूछा गया, मैं बीमार आदमी, 8-8 घंटे बिठाकर मेरे ऊपर सवालात की बौछार की गई और पूछा क्या जाता था कि बताइए दुनिया में आपकी कितनी कोठियां हैं, विदेशों में कितने आपके होटल हैं, कितने आपके बैंक अकाउंट हैं। भाई ये सारे जुल्म एक बेकार आदमी अपने ज़हन दिमाग पर, अपने दिल पर यह हथौड़े बर्दाश्त करता था। मेरी समझ में नहीं आता था तो मैं क्या जवाब दूं। मेरी ये भी समझ में नहीं आता था कि इन सवालों के पीछे साजिश क्या है। आखिर इससे ज्यादा मेरे अपनों की और मेरे खानदान की बर्बादी और कितनी की जा सकती है। मैंने जवाब दिया उन्हें कि मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, क्योंकि उस वक्त मैं एमपी था। एक बार राज्यसभा का मेंबर रहा था कि मैं 2 बार एमपी रहा हूं, इसलिए एक तो मेरा दिल्ली की पार्लियामेंट में बैंक अकाउंट है और एक मेरा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, क्योंकि उस वक्त तक मैं 9वीं बार एमएलए रह चुका था। इसके अलावा दुनिया में अगर मेरी कोई जायदाद है, मेरा कोई बैंक अकाउंट है, तो मैं आपको, आपकी सरकार को देने के लिए तैयार हूं। मुझको ये तरस नहीं। मेरा गुनाह ढूंढो। मैं आपसे भी कहता हूं, मेरा गुनाह यह है कि मैंने टोपी लगा रखी है। मेरा गुनाह यह है
कि मेरी कौम की बच्चियां नकाब लगाती हैं। मेरा गुनाह यह है कि मीनारों से अल्लाह अकबर की आवाज आती है। मेरा गुनाह यह है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूं, लेकिन मैं किसी के मजहब की तौहीन नहीं करता, किसी के धर्म की। इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद तहरीक चलाई है मैंने, कन्वीनर था मैं उसका, लेकिन एक लफ्ज जुमला तो बहुत दूर की बात है। फिरका परस्त लोगों, मुल्क के दुश्मनों, इंसानियत को तार तार करने वालों, इंसानी रिश्तों को तबाह और बर्बाद करने वालों और अग्नि के हवाले करने वालों, उनके लिए अग्निपद बनाने वालों, अगर एक लफ्ज भी किसी देवी देवता के खिलाफ हमने कहा हो तो तुम्हें नहीं, हमें हक होगा कि हम आपकी सजा तजवीज करें। हमें हक होगा। हमारा मजहब रोकता है, हमारा कुरान हकीम रोकता है, हमारे प्यारे नबी रोकते हैं। और बदनसीबो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? यही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, ऐसे कपूत पैदा किए, ऐसे विश्वगुरु बनेगा हिंदुस्तान? पैगंबर इस्लाम की तौहीन करके हिंदुस्तान विश्वगुरु बनेगा? बेगुनाहों के घर गिराकर, मां के नाम मकान है, गुनहगार बेटा है, मां की क्या गलती है? कंस भी मां की कोख से पैदा हुआ और कृष्ण भी मां की कोख से पैदा हुए, तो क्या कंस की सजा कृष्ण को दी जाएगी या कृष्ण जी को कंस के यहां पैदा होने की सजा दी जाएगी? हमारा तो हुआ है, हमने तो आज भी कहा है, तो टीवी का बड़ा चैनल है उससे कि नंबर होगा, ये देश के वजीर आजम बता दे, गृह मंत्री बता दे, क्योंकि मैं जो आपके सामने खड़ा हूं ये माफिया नंबर 1 हूं। हिंदुस्तान का पहला माफिया आजम खान, दूसरा माफिया मुख्तार अंसारी और तीसरा माफिया अतीक अहमद, चौथा कोई माफिया नहीं है हिंदुस्तान में, कोई माफिया नहीं है। इस तरह नफरत फैलाई है हमारे खिलाफ, इस तरह लोगों को आमादा किया है इस बात के लिए कि हमारा जिस्म नोचा जाए, हमारी शनाख्त नोची जाए। अपने ऊपर हुए जुल्म का जिक्र भी कर दो तो गुनाह हमारा है, जिक्र तो करेंगे भाई, और आपके बीच करेंगे। आपसे कोई हिसाब लेने या देने की हमारी हैसियत नहीं है, हमने तो अगली नस्ल आपके हवाले की है। और कहा है अब्दुल्ला खान ने भी कि अगर आपके मफादात के खिलाफ, आपके वकार के खिलाफ, आपके यकीन और भरोसे के खिलाफ एक बाप बैठकर अपनी औलाद का ये ऐद सुन रहा है, एक बाप अपनी औलाद का ये अहद सुन रहा है कि वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, ये कलेजा सिर्फ इसी बाप का हो सकता है और ये हौसला भी सिर्फ इसी बाप का हो सकता है। 8/11 की कोठरी शाम के 7:30 बजे डबल लॉक लगा दिया जाता था। भयानक गर्मी, ये गर्मी जो आप यहां देख रहे हैं, उस कोठरी की गर्मी का तस्वुर करो आप। ये मुझे जो लोहे के अड़गड़े का दरवाजा था उसके करीब ले आते थे और फिर एक रजिस्टर से हवा देते थे मुझे, ताकि मैं जिंदा रहूं और जिंदा सुबह मिल जाऊं, क्योंकि उस कमरे के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, भट्टी था।
एक रात और एक दिन गुजारना वहां कितना मुश्किल था। और अब्दुल्ला के चले आने के बाद तो फिर मकसद जिंदगी खत्म सा हो गया था। अदालतों के फैसलों ने हिम्मत को तार तार कर दिया था। एक शख्स जो आपके बीच रहता हो, बचपन से भीड़ के दरमियान रहा हो, जिसने सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद के नारों की आवाजें सुनी हो, आज वो एक तन्हा कोठरी में बंद है। उसकी ये सजा उसे रोज कत्ल कर देने से भी ज्यादा सही है। और मैं रोज कत्ल किया जाता था, रोज मेरी हत्या होती थी और रोज मैं जिंदा होता था। रात होती थी तो सुबह का खौफ और सुबह होती थी तो रात का खौफ। दाल का सड़ा हुआ पानी और जेल की रोटियां 27 महीने इस खादिम की वो गुजार रही है। मैं इसका हिसाब लेने नहीं आया हूं, न इसका एहसान जताने आया हूं। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी तब कांग्रेस ने जेल भेजा था और पौने 2 साल बनारस की जेल में रहा था। और अब जब जिंदगी के इस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ हूं तो मैं, मेरी अहलिया, मेरा बच्चा, तीनों एक साथ कैद में बंद थे। मेरे खानदान को फना को बर्बाद करने की कोई कमी और कोई कसर उठाकर नहीं रखी गई। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना। मुझे मारने वालों, इन्हीं नवाबी नखरे के मैदान में ये जो जिन्हें 300 वोट मिले हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो 3000 भाई माफ करिएगा, वो भी माफ कर दें, वो भी माफ कर दें। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खैर रखे उनकी, जिए हो। ताल ठोक के कहता हूं अल्लाह सलामत रखे। ये दुश्मन है हमारे और आपके, और कभी इन्हें कम मत समझना। एक बिच्छू साहब एक नेक बुजुर्ग के शागिर्द हो गए और नेक बुजुर्ग बड़ी मोहब्बत करने लगे उनसे और कहने लगे, यार देखो कितना अच्छा बिच्छू है, हमारा शागिर्द हो गया और देखो ईमान ले आया। बिच्छू को भी तौफीक हुई और हज के लिए का इरादा किया और पीर के पास पहुंचे और बोले, पीर हज को जा रहे हैं, सर पर हाथ रख दीजिए। पीर ने सर के पे हाथ रखा, बिच्छू ने टंग को मार लिया। बोले, तेरी गलती नहीं है, ये तेरी फितरत थी जो तूने मेरे साथ की। हाथ मत रख देना इनके सर पे कभी। ये ऐसा बिच्छू है जिसका जहर खत्म ही नहीं होता। वो मोहतरमा है, बड़ी भी बिल्कुल हिल रही हैं, बैसाखी पर आ गई हैं। बजाय इसके कि तस्बीह पढ़ें, उम्रा करें, हज करें, नजफ चली जाएं, अपने जो अजदाद की कब्रें हैं उन पर फातिहा पढ़ें, बजाय इसके रोज कोशिश में लगी हुई है कि यूनिवर्सिटी सरकार ले ले। अरे बड़ी भी कोई आपने बनवाई है जो आप ले लेंगे? अरे भाई, मुतीउर रहमान को तो आप दिलवा नहीं सकी, आप सरकार को कैसे दिलवा देंगी? इसलिए कभी इनके जहर को कम मत समझना। जब भी मौका मिलेगा, इनके पास वो खंजर, वो तलवार रखी हुई है जिससे हमारा और तुम्हारा सर उतारेंगे। ये आज देखो किसका इलेक्शन लड़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का।